राधे राधे दोस्तों। निक्की एक 16 साल की लड़की थी जो अपने माँ और पापा के साथ लखनऊ जा रही थी। अपने नए घर जाने के लिए वो बेहद ही खुश थी। निक्की वो अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी थी। निक्की अपने माँ पापा के साथ अपनी कार की विंडो से बाहर की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाहर की हवाएं का मज़ा ले रही थी कि तभी एक आवाज़ आती है, निक्की विंडो बंद कर दो, ठंड लग जाएगी। निक्की जवाब देती है, ठीक है मम्मी, अभी करती हूँ। ऐसे बोलते ही निक्की ने विंडो बंद कर दी और जैसे ही विंडो बंद की वैसे ही कार अचानक से रुक गई। वो कार जहाँ रुकी थी वो एक सुनसान सा रास्ता था जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निक्की परेशान होकर अपने पापा से पूछती है, पापा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जवाब आया कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। कि तभी एक पागल सा दिखने वाला आदमी निक्की की कार की विंडो के पास आकर जोर जोर से खटखटाने लगता है। वो सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। वह बार बार बोल रहा था कि आगे मत जाना, आगे मत जाना, और बोलकर चला जाता है। इन बातों से निक्की बहुत घबरा जाती है। बहुत मेहनत के बाद कार ठीक हो जाती है। निक्की और उसका पूरा परिवार सही सलामत अपने नए घर पहुंच जाता है, जाकि उन्नाव में था। असल में वो घर निक्की के पापा को पसंद तो नहीं था, पर वह उन्हें बहुत सस्ते में मिल गया। यही वजह थी कि उन्हें बिना सोचे समझे उस घर में रहने के लिए पसंद कर लिया। निक्की तो बहुत ही खुश थी अपना नया घर देखकर। वो कार से उतरते ही पूरे घर के चक्कर लगाने लगी और फिर वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर गई तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बिल्कुल भी वो घर जैसा नहीं लगा। उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी, जैसे वो घर उन लोगों से बहुत सारी राज छिपाए हो। पर फिर भी वह परिवार उस घर में रहने को तैयार था। अगले ही दिन निक्की अपने नए स्कूल जाने को तैयार हो गई। स्कूल में सब कुछ अच्छा रहा। निक्की के लिए नए टीचर, नया स्कूल, नए बच्चे और नए दोस्त। निक्की के लिए अब तक सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मुश्किल से 5 ही दिन हुए थे उस घर में, लेकिन मोहित से मिलने के बाद तो जैसे बहुत कुछ बदल गया। मोहित उसी ही क्लास में रहता था। निक्की और मोहित की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों अपना बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। एक दिन निक्की मोहित को अपने घर चलने को बोली, मोहित चलो आज तुम मेरे घर चलो, हम मेरे घर पर ही अपना स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मेरी मम्मी पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। निक्की की बात सुनकर मोहित निक्की के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। निक्की और मोहित बातें करते हुए जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब निक्की के नए घर पर पहुंच गए। और जैसे ही मोहित ने निक्की के घर को देखा तो मानो उसके होश ही उड़ गए। उसे कुछ बोलना भी नहीं जा रहा था कि तभी निक्की बोलती है, क्या हुआ तुम्हारे, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो इस घर को जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? निक्की की बात सुनकर मोहित ने जवाब दिया, निक्की भूत हमने तो नहीं देखा है, पर तुम कैसे अनजानों की तरह पूछ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या तुम्हारे घर को इस तरह देख रहा हूँ? तुम्हारा घर ठीक नहीं है, यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहने आया है और तुम लोग यह रुके हो। पता है कैसे? ये सुन कर निक्की ने मोहित से पूछा, कैसे का क्या मतलब है? तुम क्या बोलना चाहते हो? ठीक है बताओ। तुम्हारा घर पूरी तरह हॉन्टेड है। इसमें रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा ही नहीं बचा और ना इतने सालों से कोई यहाँ पर रहने आया। यह बात
बात यह आसपास के सभी लोग जानते हैं, पर पता नहीं तुम लोग ये बात अब तक क्यों नहीं पता चली। निक्की को मोहित की बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन मोहित अपनी बात बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मोहित के जाने के बाद निक्की उसकी बातों को सोचकर बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि क्यों मोहित ऐसा बोल रहा था, क्या सच में कुछ है भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे घर को इस बात का यकीन होने लगा कि उनके घर में कोई न कोई है जो उन्हें उस घर में देखना नहीं चाहता है। एक दिन निक्की अपने स्कूल जा रही थी और कुछ दूर चलती ही उसे ऐसा लगा कि वह बार बार एक ही रास्ते से गुजर रही हो। उसके घर से उसके स्कूल का रास्ता पूरा सुनसान ही होता था। उस रास्ते पे लोग भी न के बराबर ही मिलते थे। ऐसे ही निक्की की मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। निक्की उन रास्तों में पागलों की तरह भागने लगी, ये सोचकर कि शायद वो अपने स्कूल पहुँच जाए, पर रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निक्की अब तक थक भी चुकी थी और बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी। निक्की भागते भागते थक गई और वहीं पर गिर गई, जिससे उसे बुरी तरह से चोट लग गई और निक्की वहीं बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब निक्की को होश आया तो वह पहले से भी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि वह अपने कमरे में ही थी, अपनी बिस्तर पर, और रात का समय था। यही कुछ रात के 2 बज रहे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि उसे जो चोट लगी थी वो अभी भी उस पर लगी हुई थी। उसे अभी भी उतना ही दर्द हो रहा था कि निक्की चीखते हुई अपनी माँ और पापा को बुलाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाता कि निक्की को इतनी चोट लगी कैसे। देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। हालात बहुत बुरे होते चले गए। हर रोज़ घर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिलने लगा। रात में अजीबो-गरीबो आवाज़ें सुनाई देने लगीं, तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उस घर में उनके अलावा न जाने कितने लोग और मौजूद हों। निक्की इंटरनेट पर अपने घर के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। वो घंटों कोशिश करती कि उसे यह पता लगा कि उस घर का राज है क्या। उस घर में कोई रहने नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर निक्की की माँ को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगी थी। वहीं निक्की को पता चला कि उनका वो घर उनकी सोच से भी ज़्यादा पुराना है। जिसकी जगह घर पर आज उनका घर है, वह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। एक पैसे वाले आदमी ने उस कब्रिस्तान की ज़मीन को धोखे से अपने नाम कर लिया और अपनी हवेली बनवा ली, लेकिन वो खुद भी उस घर में जिंदा नहीं रह पाया। यह जानने के बाद निक्की को सब कुछ समझने आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ निक्की की माँ उस आवाज़ का पीछा करती हुई छत पर पहुँच जाती है। वो उस तरफ चलती जा रही थी जैसे उसे होश ही ना हो कि वह कहाँ जा रही है। उधर निक्की के ये फैसला करती है कि सारी बात मम्मी पापा को बताकर उस घर से कहीं दूर चले जाएंगे। वह सोच ही रही होती है कि उसे अपनी माँ की एक जोरदार चीख सुनाई देती और निक्की अपनी माँ को अपने कमरे की विंडो से नीचे गिरता हुआ देखती है। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ऊपर से नीचे गिर जाती और वो कुछ नहीं कर पाती। अपनी माँ को गिरते हुए देखकर निक्की को एक झटका सा लगता है। वह वहीं की वहीं ठहर जाती है। कुछ देर बाद उसके पापा की आवाज़ उसे सुनाई देती है, तो उसके आंसू निकलने लगते हैं और वो रोती हुई अपनी माँ के पास
जाती है। वो देखती है उसके पापा उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार में बैठे रहे होते हैं। निक्की रोती हुई अपनी माँ से लिपट जाती है और कुछ ही देर के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। निक्की अपने पापा से बोलती है कि पापा, हमें वह घर छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर उसके पापा पूछते हैं, क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि हम यह घर छोड़ दें? निक्की जवाब देती है, पापा, मुझे नए घर में नहीं रहना है। हमारा पुराना ही घर अच्छा है और हमें वापस लखनऊ चले जाना चाहिए। कि तभी डॉक्टर निक्की के पापा को बुलाते हैं और निक्की के पापा यह बोलकर चले जाते हैं कि हम यह घर नहीं छोड़ सकते, ना ही यह वापस जा सकते हैं। इतना बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। निक्की हैरानी के साथ उनकी ओर देखती रह जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पापा भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि वह घर कैसा है, पर फिर भी वह उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी निक्की के पापा को साफ साफ बता देता है कि सिर पर गहरी चोट के कारण उनकी पत्नी को बचाना अब बहुत मुश्किल है और वह अब शायद ही जिंदा बचे। निक्की के पापा चुपचाप 2 दिन के बाद अपनी पत्नी की और निक्की को लेकर घर आ जाते हैं। निक्की के मन में बहुत से सवाल रह जाते हैं और उसे घर के आने का भी मन ही नहीं होता, पर वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान होती है। ठीक दूसरी ही रात को निक्की उदास होकर अपने कमरे के एक कोने में बैठी होती है कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ अजीबो सी आवाज़ निकाल कर रो रही होती है कि तभी निक्की वहाँ जाती है तो कमरे में उसकी माँ होती ही नहीं। वह हर जगह देखती है कि फिर बाहर की ओर जाने को होती है तो उसे उसकी माँ ठीक उसके पीछे दिखाई देती है और हाथों में चाकू लेकर निक्की की तरफ आती है और जैसे ही वह निक्की पर वार करती है वैसे ही निक्की के पापा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और चाकू भी छीन के फेंक देते हैं। निक्की की माँ जोर जोर से हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि वह ऐसा क्या कर रही है, निक्की की माँ देखते देखते उस कमरे के विंडो से कूद जाती है। निक्की और उसके पापा ये देखकर दंग रह जाते हैं। जो अब नीचे देखने जाते हैं तो निक्की की माँ मर चुकी होती है। इतना होने के बाद निक्की को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है कि पापा, क्या आप अब भी यही सोचते हैं कि हम इसी घर में रहने के लायक हैं ही नहीं? इस घर में मेरी माँ का मुझसे दूर कर दिया। मैंने इंटरनेट पर पता किया था, यह घर हॉन्टेड है। यह कब्रिस्तान था पहले और यहाँ पर रहने वाला भी कोई जिंदा नहीं रहा। वह आत्माएं किसी को जिंदा नहीं देंगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना पूरा सुनने के बाद निक्की के पापा वहाँ पर रहना अपना मजबूरी बताते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन निक्की यह फैसला कर लेती है कि वह आज चुप नहीं रहेगी। वह अपने पापा से उनकी मजबूरी भी जानकर रहेगी और यह घर रहने के लायक नहीं है भी समझा के रहेगी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी पापा की और अपनी जान हर कीमत पर बचानी है। वह सोच ही रही होती है कि एक जोरदार आवाज़ निक्की के पापा के कमरे से आती है और निक्की तेज़ी से भागते हुए घर के अंदर चली जाती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।